हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्टडी 1.0 चैनल पर स्वागत है। आइए आज आपसे फिर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं। यानी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही टिक करना है। ये भिन्न हैं आपकी और इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में फिट करना है, अवरोही क्रम में फिट करना है। कैसे फिट करेंगे आइए चलते हैं, करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए ऑप्शन को ले लेते हैं। सबसे पहले हम ए ऑप्शन को ले लेते हैं। ए ऑप्शन को लेते हैं तो क्या है यहाँ पर है आपका 3/5, आपका 7/9, आपका 6/7। अब सबसे पहले हम इनका अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या है, 5 3 आपका 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर भिन्न का अंतर सेम होता है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। लेकिन यहाँ पर 2 भिन्नों का तो अंतर सेम है, लेकिन एक का तो अंतर सेम है नहीं। अब क्या करेंगे, हम इनका आपस में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, यानी हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। यानी 5 7 आपका 35 हो गया और 9 3 आपका 27 हो गया। अब इन दोनों में कौन से भिन्न हो गई, यानी अगर देखा जाए तो 3/5 है वो आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई है 3/5। अब उससे बड़ी, अब इन दोनों का हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर किया और इस तरह गुणा किया, 9 6 आपका क्या हो गया 54 हो गया, 7 7 49 हो गया। अब इन दोनों में कौन सी बड़ी भिन्न हो गई, 6/7 सबसे बड़ी हो गई और 49 जो आपका है वो 6/7 से छोटी हो गई। यानी 3/5 से जो बड़ी भिन्न है वो है आपकी 7/9 और उससे बड़ी जो आपकी भिन्न है वो है आपकी 6/7। यानी आपका जो क्रम बनता है वो ये बनता है 3/5, उससे बड़ी 7/9, उससे बड़ी 6/7। और डिसेंडिंग ऑर्डर का, अवरोही क्रम का ये है कि अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में लिखना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक घटते हुए क्रम में लिखना। आरोही क्रम में होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अब हम ऑप्शन पर आते हैं। आप यहाँ देखिए ए ऑप्शन 3/5, 7/9, 6/7। यानी ये ऑप्शन आप देखिए फिट बैठ रहा है। यानी 6/7 सबसे बड़ी भिन्न, उससे छोटी 7/9, उससे छोटी 3/5, सबसे छोटी 3/5। बी ऑप्शन पर आ जाइए। बी ऑप्शन में इन्होंने कहा 6/7 सबसे बड़ी भिन्न सही है, लेकिन उसके बाद 3/5 आ गया, जबकि 3/5 तो सबसे छोटी भिन्न है, तो आपका ये ऑप्शन है वो गलत हो गया। सी ऑप्शन पर आते हैं। सी ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पर 3/5 को सबसे बड़ी भिन्न कर दिया, जबकि 3/5 तो सबसे छोटी भिन्न है, यानी हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब आइए आते हैं डी ऑप्शन पर। अब डी ऑप्शन पर इन्होंने क्या किया, 6/7, 7/9, 3/5, यानी 3/5 को सबसे बड़ी भिन्न कर दिया और 6/7 को सबसे छोटी भिन्न कर दिया, यानी आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इसलिए हम डी ऑप्शन पर भी क्रॉस कर देते हैं। आपका जो ए आंसर है, ए जो भिन्न है बिल्कुल सटीक है। यानी आपका जो भिन्न का जो अवरोही क्रम है वो अवरोही क्रम इस तरह होगा आपका 3/5, उससे बड़ी 7/9, उससे बड़ी 6/7। और ये आपका ए आंसर है बिल्कुल सही आंसर है और इस आंसर पर हम लोग टिक कर देते हैं। इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक आते ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी 1.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप स्टडी 1.0 को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके लिए। और अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि स्टडी 1.0 का वीडियो जो है वो आ गया है।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।